हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान एसके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे कॉमन लिनक्स कमांड्स की और इंट्रोडक्शन टू मेटास्प्लॉइट और एक एग्जांपल भी देखेंगे कि किस तरीके से मेटास्प्लॉइट को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर मेरा फोकस आज मेटास्प्लॉइट पे होगा। काली के ऊपर मैं कुछ स्पेशल ओवरव्यू वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। हाँ, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तो मैं नहीं बनाने वाला हूँ उस पर। ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ अपने। Folder view list. ओके, एनवीडिया का वॉल्यूम इतना ही Location colon. रहेगा, Hit dash left parent. C. क्योंकि मैंने पहले बताया प्रॉब्लम होती है मुझे बहुत ज़्यादा एनवीडिया के वॉल्यूम से, हेडसेट की वजह से। मैं अपना हेडसेट चेंज कर लूंगा कुछ टाइम में। तो चलिए VMware को ऑन करते हैं। Visuals for मैं developers. VMware. VMware में आ गया मैं। VMware workstation. Property page. There are no open virtual machines. Select an item in the library to open it in a ओके, tab. Preview. Kali dash lab author colon. Version. Power on. Preview. Level 1 Kali dash lab. Edit. Power on this virtual machine. But preview. Property page. Kali dash lab. Edit. Power on. पावर ऑन दिस Page. वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हैं। और देखो यार, लिनक्स के स्क्रीन रीडर से मैं नहीं चलाऊंगा इसको आपके लिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा फिर क्या हो रहा है ये। ठीक है, मैं लिनक्स के स्क्रीन रीडर से भी चला सकता हूँ, लेकिन मुझे एनवीडीए ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको ओवर दी एसएसएच कनेक्ट करके चलाऊंगा। विंडोज़ के साथ में मैं लिनक्स में रिमोट लॉगिन करूंगा। ओके, एसएसएच क्या है इसके बारे में नेटवर्किंग वाले वीडियो में बात कर ली है मैंने, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो जाके। और मुझे बताना जनरल टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग के वीडियो के बाद आपका कैसा रहा, आपने क्या सीखा। होशियार करके देखते हैं काली ऑन हुआ है नहीं। Recognizing. Left bracket here. Kali pane. ओके, ये ऑन हो रहा है। तब तक बात कर लेते हैं। देखिए, काली लिनक्स बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसकी बात शायद नहीं की है, लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया ओएस है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी रिसर्च, एथिकल हैकिंग, फोरेंसिक्स के लिए। डिजिटल फोरेंसिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे Screen वास्ट reader कलेक्शन on. ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तो हो गया, ऑन हो गया है ये। पहले मैं कंट्रोल जी करता हूँ फिजिकल मशीन को, सॉरी वर्चुअल मशीन को इनपुट देने के लिए, और लॉग इन कर लेता हूँ एक बार इसमें। Frame. Text. Enter your username. तो मुझे ये अपना यूजर नेम पूछ रहा है, यूजर नेम डालते हैं। Backspace. Right control. N. टैप किया, Passive text. पासवर्ड पूछा, मैंने पासवर्ड डाला, एंटर कर दिया। और अभी कंट्रोल ऑल्ट करता हूँ ताकि मैं अपने फिजिकल मशीन में वापस आ जाऊँ। सॉरी। तो मैं अपने फिजिकल मशीन में वापस आ गया हूँ, और अभी मुझे ना इसको एसएसएच से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ऑल्ट प्लस एम प्रेस करूंगा वीएम मेन्यू में जाने के लिए। Context menu. ठीक है, अभी डाउन डाउन करूंगा एसएसएच ऑप्शन के लिए। Powers remove. Pause. Consent. Grab SSH sub menu H. ठीक है, ये सब मेन्यू है, राइट एरो करूंगा, Connect to SSH. S. Screen कनेक्ट टू reader एसएसएच on. पे मैं Window. यहाँ पे क्लिक करूंगा। वो काली लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। Kali dash C colon Desktop backslash frame. Windows backslash system 32 backslash CMD dot X terminal. ठीक है, यहाँ पे मैं लॉगिन कर लिया इसको। Rate 45. Variant 3. Voice American English. Volume 70. C colon backslash Windows backslash system 32 backslash CMD dot X dash C colon backslash Windows backslash system 32 backslash open SSH backslash SSH dot X dash P22 Salmon at 192.168.10.140 terminal Salmon at 192.168.10.140 S password colon. ये मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पासवर्ड डालता हूँ। Linux Kali 6.6.9 dash AM64 number 1 SMP preempt line dynamic Kali 6.6.9 dash 1 Kali 1 left parent 2024 dash 01 dash 08 right parent x86 line 64 the programs included with the Kali news slash Linux. ठीक है, मैं सक्सेसफुली जो है वो लॉगिन हो चुका हूँ। टर्मिनल सेशन मुझे मिल गया है, और मैं ओवर दी एसएसएच जो है वो कनेक्ट कर लिया है मैंने अपने काले लिनक्स मशीन से। देखो, एसएसएच कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो सब कभी फिर बात करेंगे, एसएसएच को कॉन्फ़िगर कैसे करना होता है। और लिनक्स की जब हम इन डिटेल बात करेंगे ना, तब हम बात करेंगे। आज अभी हम क्विकली जान लेते हैं काली लिनक्स की, या डेबियन फ्लेवर की, या किसी भी लिनक्स की कॉमन कमांड्स को जो कि यूज होती है। जिसमें से हमारी फर्स्ट कमांड है pwd। देखिए, वीडियो एकदम बिगिनर्स के लिए नहीं है, ठीक है, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होगी तभी जो है वो ये वीडियो आपको समझ में आएगा, और ना समझ में नहीं आएगा। Left parent. ठीक है, अभी यहाँ पे पहली हमारी कमांड है pwd, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हम pwd कमांड टाइप करेंगे, तो ये हम किस फोल्डर में अभी के लिए काम कर रहे हैं, अभी किस फोल्डर में है हम करंटली, उसका जो है वो नेम प्रिंट करेगा। तो मैं टाइप करता हूँ pwd, S W P सॉरी P double T pwd, एंटर करते हैं, slash H home slash Salmon left parent. स्लैश होम स्लैश सलमान, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं
आपको स्क्रीन रीडर से भी उसके स्क्रीन रीडर से भी दिखाऊंगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद। ये एनवीडिया आधा आधा तोड़ के बोलता है, पता नहीं क्यों /h ओम ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब हमको समझना होता है। मैंने पहले ही बोला है कि एक्सेसिबिलिटी को गोली मार दो अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो। ठीक है, और दूसरी कमांड है हमारे पास ls कमांड का मतलब है लिस्ट द कंटेंट्स। कंटेंट्स को लिस्ट करेगा वो, जो भी ये फोल्डर में जितनी भी चीजें हैं उसकी लिस्ट जो है वो प्रिंट कर देगा। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ls। ls day top documents downloads music pictures public templates videos left pair ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स पब्लिक पिक्चर्स वीडियोस, ये सब डायरेक्टरीज है, क्योंकि मैं होम डायरेक्टरी में हूँ अभी अपने। ठीक है, तो ये तोड़ के बोलता है, तो थोड़ा सा हमको खुद से ही समझना पड़ेगा कैसे जो है वो काम करता है। उसके बाद हमारे पास कमांड है ls-a, ls ls स्पेस space डैश -a ए। ये कमांड बेसिकली एक मतलब जो हिडन फाइल्स होती है उसको भी शो करता है। ठीक है, देखो dot dash line logout dot config dot mozilla dot sudo line is line admin line successful dot zsh line history downloads templates dot basher dot dmrc dot java dot msf4 dot scan dot zshrc music videos dot ice authority dot basher dot original dot face dot local dot npm dot session dash errors desktop pictures dot zao authority dot cache dot face dot icon dot multado dot। ठीक है, बहुत सारी फाइल्स है। सिर्फ ls किया था तो हमने इसने कुछ ही मेन डायरेक्टरीज दिखाई थी, लेकिन अभी इसने इतनी सारी फोल्डर्स दिखा दी है, क्योंकि फोल्डर्स और फाइल्स, क्योंकि कुछ कुछ जो चीजें हैं वो हिडन होती है। हमारे पास नेक्स्ट कमांड है क्लियर कमांड। clear क्लियर, left parent salmon जैसे मैंने एंटर किया जो है वो हमारा सारा टर्मिनल जो है वो क्लियर हो गया, जितना भी पहले का आउटपुट था, जितने भी पहले कमांड्स वगैरह। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। लेकिन आप फिर भी अगर कमांड वापस से वही कमांड लेना चाहते हो तो अप एरो कर सकते हो, आपको फिर से वही कमांड मिल जाएगी, सीधा आप एंटर कर सकते हो वहां पे। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है cd कमांड। cd का मतलब होता है चेंज करंट डायरेक्टरी, यानी करंट नहीं, चेंज डायरेक्टरी। इसका मतलब होता है कि किसी और फोल्डर में चेंज करने के लिए, किसी और फोल्डर में जाने के लिए ये कमांड जो हम यूज करते हैं। जैसे cd, cd d space lead c cd d web backspace cd किया मैंने यहाँ पे, और अब मैं चलता हूँ डेस्कटॉप में। d document sk top left parent salmon question mark collie right parent dash left bracket tilde slash desktop right bracket dollar। ठीक है, टिल्डा/डेस्कटॉप बोला इसे। टिल्डा का मतलब होता है होम डायरेक्टरी। ठीक है, इसने टिल्डा/डेस्कटॉप बोला मुझे। अभी मैं pwd करके देखता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। pwd slash h home slash salmon slash desktop left parent salmon ठीक है, /home/salman/डेस्कटॉप। मैं डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप नाम के फोल्डर में हूँ अभी। ठीक है, अगर इसके अंदर देखना है क्या है हमारा इस डेस्कटॉप फोल्डर में, तो ls करेंगे। ls left parent salmon question mark कुछ भी नहीं है। ls-a करके देखते हैं, ls space a dot 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 left parent salmon question कुछ भी नहीं है। ठीक है, डॉट 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 का मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, cd किसी भी फोल्डर का पाथ अगर डालेंगे, cd स्पेस फिर फोल्डर का पाथ, तो उस डायरेक्टरी में जो है हम लोग स्विच कर जाएंगे। एकदम सिंपल चीज है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है cd कमांड ही, लेकिन cd d space दो स्पेस 2 टाइम्स डॉट। dot dot left parent s salmon question mark collie right parent dash left bracket tilde right bracket dollar। ठीक है, अभी टिल्डा मतलब मैं मेरे यूजर नेम के जो है वो होम फोल्डर में हूँ। cd स्पेस 2 टाइम्स डॉट का मतलब ये होता है कि एक डायरेक्टरी जो है वो एक स्टेप बैक जाओ। जैसे विंडोज में किसी भी डायरेक्टरी से एक स्टेप बैक जाने के लिए हम बैक स्पेस करते हैं ना, वैसे ही इसकी कमांड है डॉट डॉट। फिर से डॉट डॉट करेंगे हम तो एक और डायरेक्टरी बैक चले जाएंगे। सो ये जो है वो कुछ कमांड्स इंपॉर्टेंट है। और भी कमांड्स है टच कैट वगैरह, लेकिन वो थोड़ी सी एडवांस है, तो उसके बारे में कभी बात करेंगे हम लोग। अभी जान लेते हैं क्विकली मेटास्प्लॉइट के बारे में। ये कमांड्स याद रखना, हमको काम आएगी फ्यूचर में। सो नाउ हम जान लेते हैं मेटास्प्लॉइट के बारे में। देखिए, मेटास्प्लॉइट एक रैपिड7 कंपनी का टूल है, जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत ज्यादा, हालांकि सबसे ज्यादा यूज होने वाले टूल्स में से एक है वो, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है सिक्योरिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग, स्कैनिंग। वो ऐसा टूल है कि वो हर फेज में सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हर फेज में जो है वो टूल यूज हो सकता है। वो फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस में यूज हो सकता है, स्कैनिंग में हो सकता है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में यूज हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन में यूज हो सकता है, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में यूज हो सकता है, प्रिविलेज एस्केलेशन में यूज हो सकता है। ये सारे स्टेप्स होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। स्टेप बाय स्टेप जो है वो किसी को भी जाना होता है जब वो पेन टेस्टिंग कर रहा होता है। तो मेटास्प्लॉइट बहुत सारे स्टेप्स में यूज हो सकता है। एक और कमांड है हमारे पास लिनक्स की, उससे पहले जान लेते हैं सूडो कमांड, sudo सूडो। sudo space ठीक है, ये कमांड जो है वो सुपर यूजर का प्रिविलेज देती है हमको, कोई भी कमांड एज ए सुपर यूजर एग्जीक्यूट करने का। लिनक्स में अलग अलग यूजर्स होते हैं, जैसे रूट अकाउंट, तो ये रूट अकाउंट जो है सुपर यूजर होता है। ठीक है, सुपर यूजर और रूट अकाउंट इसको आप अभी के लिए सेम मान सकते हो। सुपर यूजर का मतलब है मेन यूजर इसका। हमने जब लिनक्स वगैरह कोई भी इंस्टॉल करते हैं हम, तो वहां पे पूछता है हमको एक और अकाउंट चाहिए आपको, रूट सीधे यूज नहीं कर सकते आप।
अगर आपको रूट यूज करना ही है यहाँ पे, तो ये sudo कमांड लगा के जो है वो आपको मेन यूजर से कमांड्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर आपको वहां पे पासवर्ड पूछेगा, फिर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब ये जो है वो ये कमांड चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। ठीक है। तो सुपर यूजर की प्रिविलेज ज्यादा होती है, यहाँ पे रोल ज्यादा होता है, वो ज्यादा एक्शन कर सकता है कंपेयर टू नॉर्मल यूजर। ठीक है, ये मेरा जो सलमान नाम का अकाउंट है ये नॉर्मल अकाउंट है, और अगर आपको सुपर पावर्स चाहिए, समझ लो ऐसा ही कुछ, तो आपको जो है वो सुपर एज ए सुपर यूजर कमांड को एग्जीक्यूट करना Space. पड़ेगा। इसको डिलीट करता हूँ। हाँ, मेटास्प्लॉइट बेसिकली विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस सभी जो है वो सिस्टम्स में अवेलेबल है, एंड्रॉइड में नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। अवेलेबल है टर्मक्स के थ्रू, लेकिन नहीं करना चाहिए। खासकर हमारे लिए, बाकी साइटेड वगैरह लोग वो तो करते हैं, हमको नहीं करना चाहिए, बहुत इश्यूज है उसमें। मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे करना है तो आप पैकेज मैनेजर से कर सकते हो, जैसे रेल के पैकेज मैनेजर यम होता है, और डेबियन फ्लेवर का पैकेज मैनेजर एपीटी होता है। ठीक है, या फिर आप स्नैप से भी जो है वो उसको इंस्टॉल करते हो। स्नैप एक, स्नैप को छोड़ दो अभी, स्नैप बहुत अलग टॉपिक है। स्नैप का सिर्फ इतना ही मतलब है कि वो अलग अलग जो है वो टूल्स को अलग अलग मशीन्स पे चलाने का काम करता है, अलग अलग फ्लेवर्स में। वो भी एक पैकेज मैनेजर ही है, लेकिन वो एक अलग तरीके की चीज है, पूरा अलग है वो। तो हम जो है वो एपीटी के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन काले लिनक्स में प्री इंस्टॉल्ड आता है वो। अगर आपको करना है इंस्टॉल, तो टाइप करना पड़ेगा sudo S-U-D-O, UDO, space. apt। A-U-D-T. ये एपीटी जो है एक पैकेज मैनेजर होता है लिनक्स में, जो कि पैकेजेस को या सॉफ्टवेयर, पैकेज को सॉफ्टवेयर समझ सकते हो अभी के लिए आप। सॉफ्टवेयर या टूल्स को इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, रिमूव, क्लीन जो है वो उससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है, अपडेट, अपग्रेड, वो सब करने का जो हमको फंक्शनलिटी देता है, हम वो सब कर सकते हैं। sudo apt dash PT dash do app dash get get। T get space. अभी यहाँ पे एपीटी डैश गेट का मतलब तो वही है, एपीटी का मतलब है अभी हम पैकेज मैनेजर यूज करने वाले हैं, उसका नाम, फिर डैश गेट आपको कुछ करना है, उसके बाद इंस्टॉल। I-S-T-A-L-L install space. ठीक है, sudo apt इंस्टॉल भी कर सकते हो, लेकिन मैंने apt डैश गेट किया है। आप डैश गेट को हटा सकते हो, sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको पैकेज का नाम लिखना है, वो चीज का नाम, वो सॉफ्टवेयर का टूल का नाम जो जिसको आपको इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा मेटास्प्लॉइट, M-E-T-A-S-P-L-O-I-T. मेटास्प्लॉइट डैश Metasploit dash फ्रेमवर्क। F-R-A-M-E-O-O-R-K. ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया sudo apt डैश इंस्टॉल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। जैसे ही एंटर करूंगा ये चेक करने लगेगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन ट्राई कर ही लेते हैं, ये क्या बोलता है देखो। Left bracket sudo right bracket password for Salmon colon. अभी ये सुपर यूजर का पासवर्ड, मेरा पासवर्ड मांग रहा है मुझे वेरीफाई करने के लिए कि सही यूजर जो है वो चला रहा है या नहीं पीसी को। N-L-M-N. तो आपने Read in. पासवर्ड डाल G दिया। list done. ULD. NG dependency tree 0%. 50%. NG dependency tree unread in. G state information done. Metasploit dash framework is already the newest version. Left parent 6.4.9 dash 0 collie 1 right parent. Default low. ठीक है, ये मुझे बोला। And question mark collie right parent dash left. ठीक है, ये पहले बोला रीडिंग पैकेज लिस्ट, फिर बिल्डिंग डिपेंडेंसी ट्री, फिर रीडिंग स्टेट इन्फॉर्मेशन, ऐसा इसने बोला है। ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम आपको बिताना पड़ेगा इसके साथ। फिर उसने बोला मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, Windows. मेटास्प्लॉइट डैश फ्रेमवर्क इज ऑलरेडी ए लेटेस्ट वर्जन लेफ्ट पेरेंट, फिर वर्जन बोला उसने। ठीक है, उसने ऐसा बोला है, मतलब मेटास्प्लॉइट जो ऑलरेडी जो है वो लेटेस्ट और न्यूएस्ट वर्जन अवेलेबल है हमारे पास। मेटास्प्लॉइट के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा मैं, ये वीडियो Frame. काफी। Password text. ये देखो काली मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो लॉग आउट हो चुका है, पासवर्ड पूछ रहा है मुझे, उसको बाद में देखते हैं। लेकिन अभी के लिए ना हम मेटास्प्लॉइट को ओपन करते हैं। मेटास्प्लॉइट का अगला वीडियो पूरा मेटास्प्लॉइट के ऊपर होने वाला है, कि कैसा काम करता है मेटास्प्लॉइट और क्या क्या करता है, और उसके बाद के वीडियोस के बारे में भी, वो तो अगले वीडियो में बताता हूँ मैं। चलो, तो अभी हमको करना ये है, यहाँ पे मेटास्प्लॉइट को लॉन्च करना है। मेटास्प्लॉइट अलग अलग टूल्स के साथ में आता है, उसका एक एक समझ लो टूल है उसका कंसोल, जिसके थ्रू जो है मेटास्प्लॉइट पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्च करूंगा मैं कंसोल sudo, S-U-D-O UDO space. मुझे एज ए सुपर यूजर जो है वो कंसोल चलाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा msf M-S-F. कंसोल। C-O-L-L-O-C-F-S-M-O-F space. ठीक है, देखो O. ये sudo लिखा मैंने, S-U-D-O UDO space. फिर स्पेस M-S-F. msf विदाउट स्पेस, C-O-N-S-O-L-E. msf कंसोल विदाउट स्पेस जो है मैंने लिखा है। ठीक है, सिर्फ sudo के बाद स्पेस दिया। यहाँ पे एंटर करते, देखो क्या बोलता है ये। एंटर कर दिया है मैंने, लोड हो रहा है वो। Metasploit tip colon. Use the edit command to open the currently active module in your editor. Left bracket star right bracket station. Retain the Metasploit framework console slash s bar saint slash ta dash a. Retain the Metasploit framework console backslash r. Retain the Metasploit framework console r. RT into Metasploit framework console. ये स्टार्टिंग ने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल बोल रहा है।
ठीक है, आपको उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लेफ्ट ब्रैकेट स्टार, राइट ब्रैकेट स्टार्टिंग द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल, ऐसा बोल रहे हैं। तब तक हमें काम करते हैं, हमारी जो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है उसको अप कर लेते हैं ना। Context menu. हम उसके ऊपर एक अटैक करके देखते हैं, सिंपल वाला। 1012 mic of free collie dash lab checked for metasploitable 2 dash Linux 4. ये Metasploitable 2. मेटास्प्लॉइटेबल के टैब में आ गया, मैं ऑल्ट टी प्रेस किया टैब मेन्यू में जाने के Metasploitable 2 लिए। dash Linux. इसको Power on हम search edit first. Power on. पावर ऑन करके छोड़ देते Save. हैं और वापस में काली वाले टैब में आता हूँ। ऑल्ट टी किया Context मैंने, menu. डाउन एरो, 101. 2 my computer 2. Free collie dash lab 3. ठीक है, इस वाले टैब में Collie वापस dash lab dash VMware workstation. Pane. आ गया। वो मेटास्प्लॉइट पावर ऑन हो रहा है, Salmon collie colon. मेटास्प्लॉइटेबल पावर ऑन हो Collie. रहा है, और ये हमारा मेटास्प्लॉइट भी अभी तक अप हो गया होगा। वापस चलते हैं टर्मिनल में। Salmon collie colon. Tilde terminal MSF6 greater. ठीक है, MSF 6 ग्रेटर ऐसा बोला है इसने, मतलब मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क 6 वर्जन 6 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हमारे सामने ये आ गया इसका कंसोल। ठीक है, हमारे पास कंसोल है, MSF6 greater. आपको उससे पता चलेगा ये इंडिकेट करता है MSF 6 ग्रेटर बोल के। ठीक है, यहाँ पे कंसोल आ चुका है। मेटास्प्लॉइट की बहुत सारी कमांड्स है, पूरी डिक्शनरी लिखी जा सकती है इसके कमांड्स पे, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है ना, इसीलिए ये कमांड लाइन पे ही फ्रेमवर्क है। GUI भी मिलता है इसका, लेकिन उसके लिए प्रो वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा इसका, और प्रो वर्जन फ्री नहीं है, प्रो है तो समझ लो। मेटास्प्लॉइटेबल मशीन जो है मैंने पावर ऑन कर ली है, वहां पे पावर ऑन हो चुका है उसका। जैसे मैंने पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे किया, जब टैब को स्विच करके पावर ऑन हो चुकी है मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन। मेटास्प्लॉइटेबल में ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की जो प्रैक्टिस करने के लिए जो है मेटास्प्लॉइटेबल बनाया गया है, और बहुत सारे दूसरे टूल्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम उसके ऊपर। लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ना एक अटैक करके दिखाता हूँ मेटास्प्लॉइटेबल 2 पे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मेटास्प्लॉइटेबल 2 में एक, ओके आइए मेटास्प्लॉइट में बैक स्पेस प्रेस करते हो तो ऐसा साउंड आता है विंडोज में। ठीक है, हाँ, मेटास्प्लॉइटेबल 2 में जो है मेटास्प्लॉइट और मेटास्प्लॉइटेबल 2 में कंफ्यूज नहीं होना है। मेटास्प्लॉइट जो है फ्रेमवर्क है जो अभी हमारे सामने ओपन है, और मेटास्प्लॉइटेबल 2 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको अभी अभी मैं ऑन करके आया हूँ, जिसपे हम अटैक करने वाले हैं। ठीक है, तो अटैकर मशीन काली लिनक्स, अटैकिंग मशीन काली लिनक्स, सॉरी, अटैकिंग मशीन काली लिनक्स है, और टारगेट मशीन मेटास्प्लॉइटेबल 2। अटैकिंग मशीन में अभी हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो है वो चल रहा है। एक मेटास्प्लॉइटेबल 2 में जो है हमारी टारगेट मशीन है, उसके अंदर एक बहुत अच्छी वल्नरेबिलिटी है एसएसएच की। एसएसएच के बारे में वीडियो देख के जान सकते हो, रिसर्च करके जान सकते हो आप, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला उसको। एसएसएच चलो कर ही देता हूँ यार, छोड़ो। एसएसएच जो है ना एक रिमोट लॉगिन प्रोवाइड करता है सिक्योर एनवायरनमेंट में, सिक्योर शेल होस्ट प्रोटोकॉल पोर्ट 22 पे रन करता है। तो एसएसएच की एक वल्नरेबिलिटी है, जो उसके ऊपर एसएसएच इंस्टॉल किया हुआ है ना, एसएसएच भी एक टूल के थ्रू चलता है, एक प्रोग्राम के थ्रू चलता है, ओपन एसएसएच के थ्रू। तो वो जो ओपन एसएसएच उसमें इंस्टॉल कर रखा है ना पहले से उसके डेवलपर्स ने, वो वल्नरेबल है रिमोट लॉगिन्स के लिए। ठीक है, तो वो उसके अंदर वल्नरेबिलिटी है, उस मेटास्प्लॉइटेबल हमारे जो है वो टारगेट मशीन उस पर वल्नरेबिलिटी है। तो अभी हम ये हमारा जो मेटास्प्लॉइट है यहाँ से उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, सो सिंपल सा मेटास्प्लॉइट के कुछ कमांड्स जान लो। सर्च करने के लिए, रन करने के लिए, मॉड्यूल को रन करने के लिए। मॉड्यूल को अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेटास्प्लॉइट क्या कर सकता है अभी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एसएसएच के मॉड्यूल को सर्च करूंगा, मैं टाइप करूंगा सर्च, SEARCH search space. सर्च, यहाँ पे लिखता हूँ SSH स्लैश SSH लाइन line LOGIN. लॉगिन। मैंने यहाँ पे सर्च करना है मुझे, एंटर किया। Matching modules 16 equals number name disclosure date rank check description dash 4 dash 15 dash 4 dash 5 dash 11 dash 0 auxiliary slash scanner slash SSH line login dot normal no SSH login check scanner 1 auxiliary slash scanner slash SSH line login line pub key dot normal no SSH public key login scanner interact with a module by name. ठीक है, इसने मुझे दो मॉड्यूल्स के रिजल्ट ला के दिए। ऑक्सिलरीज है ये, ऑक्सिलरी स्लैश स्कैनर स्लैश SSH स्लैश SSH अंडरस्कोर लॉगिन एक है, और एक पब की लॉगिन है। तो अभी मुझे वो जीरो वाला चाहिए जो उसने बोला, लिरिक्स SSH, सॉरी, ऑक्सिलरी स्लैश स्कैनर स्लैश SSH स्लैश SSH अंडरस्कोर लॉगिन, मुझे वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा यूज, use space आप यहाँ पे उसका नाम भी टाइप कर सकते हो, मॉड्यूल का कौन सा मॉड्यूल आपको यूज करना है, 0 और नंबर भी। मैं 0 टाइप किया, एंटर। MSF6 auxiliary left parent scanner slash SSH line login right parent greater. ठीक है, अभी मेटास्प्लॉइट की जगह पे इसकी जो है वो इंडिकेटर बदल गया, देखो। Salmon collie colon tilde terminal MSF6 auxiliary left parent scanner slash SSH line login right parent greater. सिर्फ पहले MSF 6 ग्रेटर था, और अभी यहाँ पे साथ में ऑक्सिलरी का नाम भी जो इसने ऐड कर दिया। इसका मतलब है ये ऑक्सिलरी हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक और कमांड है शो ऑप्शंस। ये जो कमांड है ना, वो जो है वो मॉड्यूल के जितने भी ऑप्शंस मॉड्यूल देता है हमको, उस वो ऑप्शंस को प्रिंट करता है।
तो मैं टाइप करता हूँ शो ऑप्शंस, S8 O show space. शो स्पेस ऑप्शंस, OS. Module options left parent. Auxiliary slash scanner slash SSH line login right parent colon. Name current setting required description. 4-15-8-11 dash. Anonymous line login false yes attempt. To login with a blank username and password. Blank line passwords false no try blank passwords for all users. Brute force line speed 5 yes how fast to brute force from 0 to 5. Create session through no create a new session for every successful login. DB line all line creds false no try each user slash password couple stored in the current database. DB line all. इसके अंदर बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस है, ठीक है, ब्रूट फोर्स वगैरह के ऑप्शंस है, डेटाबेस से यूजर नेम और पासवर्ड को लेने के ऑप्शंस है, और पासवर्ड और यूजर नेम के सेपरेट जो फाइल देने के भी ऑप्शंस है। लेकिन हम इतना लंबा नहीं करेंगे, पहले मैं आईपी एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, वो जो हमने कॉपी किया था उस वाले वीडियो में, ठीक है। पहले मैं अपना आईपी एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, उसका मेटास्प्लॉटेबल 2 का जो हमने मेटास्प्लॉटेबल को सेटअप करते टाइम पे लिया था। Tips.txt text blank. 190 space 100 not unselected. Copy. ठीक है, Salman Akali Cole. मैंने मेटास्प्लॉटेबल 2 का आईपी एड्रेस कॉपी कर लिया है नोटपैड से। मैं नोटपैड में स्टोर करके रखा था उसको। मेटास्प्लॉटेबल वाला वीडियो देखोगे या फिर देखा होगा, समझ में आ गया होगा आपको क्या किया था मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन, पहले हमको तीन ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। पहले रोस्ट, RHOST, इसका मतलब होता है रिमोट होस्ट, यानी कि उस आईपी एड्रेस, उस सर्वर का या उस सिस्टम का आईपी एड्रेस जिस पे आप अटैक करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे मेटास्प्लॉटेबल 2 पे करना चाहता हूँ, तो मैं उसका रोस्ट जो है रिमोट होस्ट सेट करूंगा। तो टाइप करूंगा मैं सेट R होस्ट सब कैपिटल में, सेट RHOST स्पेस, फिर उसके बाद में वो मेटास्प्लॉटेबल 2 का आईपी एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, पूरी कमांड, ठीक है। अभी यहाँ पे एंटर करूंगा, ठीक है। मैंने राइट क्लिक का बटन दबाया है, नमपैड राइट क्लिक जो होता है एनवीडिया का, उससे जो यहाँ पे पेस्ट हो गया। ये कंट्रोल-C कंट्रोल-V यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद और दो ऑप्शन सेट करने पड़ेंगे हमको, एक तो यूजर नेम और एक पासवर्ड। देखो हम ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रूट फोर्स बहुत ज्यादा टाइम लेगा। और आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई और टूल से ब्रूट फोर्स करके यूजर नेम एंड पासवर्ड ले लो और फिर मेटास्प्लॉइट से आके एक्सप्लॉइट कर दो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आप ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो, यहाँ पे ब्रूट फोर्स के ऑलरेडी ऑप्शंस दे रखे, मैं उतना लंबा नहीं जाऊंगा, इसलिए सेट username space MSF ADMIN username equals greater admin MSF, ठीक है। सेट यूजर नेम MSF admin, और पासवर्ड के लिए भी सेम set space EASSWOR password space password space, हाँ ठीक है। सेट पासवर्ड MSF ADMIN password equals greater admin MSF6, ठीक है। हमने यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर लिया है। अभी के लिए आप ये मान सकते हो कि हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड है और हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। और हाँ, अभी के लिए आप ये मान लो कि चलो हमने ब्रूट फोर्स किया है और ब्रूट फोर्स करके हमने यूजर नेम और पासवर्ड लाके यहाँ पे इसमें सेट कर दिया है, ठीक है। ब्रूट फोर्स के लिए बहुत टाइम लगेगा, हमको सेपरेट फाइल्स देनी पड़ेंगी जिसमें बहुत सारे यूजर नेम और पासवर्ड होंगे, वो ट्राई करेगा। ब्रूट फोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड तीनों सेट कर दिया। और सिंपली मैं यहाँ पे रन कमांड टाइप करूंगा। जैसे मैं रन करूंगा ये मॉड्यूल जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखना, रन टाइप किया, left bracket star right bracket 192.168.164.128:22 starting brute force, ब्रूट फोर्स कर रहा है ये अपने हिसाब से, कुछ दिया भी नहीं है हमने। 192.168.164.128:22 admin equals 1000 left parent admin right parent get equals 1000 left parent admin right parent groups equals 4 left parent add right parent 20 left parent dialog right parent 24 left parent CD-ROM right parent 25 left parent floppy right parent 29 left parent audio right parent 30 left parent dip right parent 44 left parent video right parent 46 left parent plug right parent 107 left parent fuse right parent 111 left parent admin right parent 112 left parent admin right parent 119 left parent Sambusher right parent 1000 left parent admin right parent Linux Metasploitable 2.6.24-16- server number 1 SMP Thursday April 10th 13:58:00 UTC 2000 AI 686 new/Linux left bracket star right bracket SSH session 1 open left parent 192.168.10.140:40,811 greater 192.168.164.128:22 right parent at 2024-06-0523:10:40:5 plus 0530 left bracket star right bracket scan 1 host left parent 100% complete right parent left bracket star right bracket auxiliary module execution completed MSF6 auxiliary left parent scanner/SSH line login right parent greater, ठीक है। ये जो है SSH सेशन 1 ओपन, यानी कि हमारा अटैक जो है सक्सेसफुली हो चुका है और हमारे पास एक सेशन जो है ओपन हो चुका है, SSH का है जो कि सेशन, ठीक है। इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी वहां पे, वो अभी आपके काम की नहीं है। उसने पहले ब्रूट फोर्स करने का ट्राई किया, उसके बाद उसने सक्सेस बोला, फिर उसके बाद में जो है सिस्टम का आईपी एड्रेस बोला, सिस्टम का नाम बोला, टाइम एंड डेट क्या है सिस्टम में वो बोला, सिस्टम में कौन से ग्रुप्स है वो बोला वो, ठीक है। उसके बाद उसने ये बताया कि सेशन 1 SSH सेशन 1 ओपन,
यानी कि सेशन एक जो है हमारा सेशन मिल गया। सेशन का मतलब यहाँ पे ये कि कनेक्शन जो है वो बन गया है हमारा। और अटैक इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। सेशन का मतलब यहाँ पे कनेक्शन बनाना होता है दूसरे सिस्टम के साथ। तो मेटास्प्लॉइटेबल के साथ में हमारा कनेक्शन बन चुका है। अभी हमको कैसे चेक करना है? अगर आपको चेक करना है कितने कनेक्शंस आपके बने हैं, किस आपने जहां पे अटैक किया बने या नहीं बने, बने तो कितने बने, उसके लिए कमांड है सेशंस, SESSIONS, ठीक है। सेशंस यहाँ पे एंटर करूंगा, देखो Active sessions 15 equals in name type information connection dash dash 4 dash 4 dash 11 dash 10 dash 1 shell Linux SSH root at 192.168.10.140 colon 40,811 dash greater 192.168.164.128 colon 22 left parent 192.168.164.128 right parent MSF6 auxiliary left parent. ठीक है। अभी हमारे पास एक ही सेशन है, SSH सेशन 1, जो कि बाद में उसने आईपी एड्रेस वगैरह सब बोला उसका, ठीक है। तो अभी सेशन को सीधे हमको अगर यूज करना है तो हम टाइप करेंगे, मतलब वो सेशन अभी हम मेटास्प्लॉइट में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको सेशन में हमारा कमांड लाइन को स्विच करना है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे सेशंस SESSION S session space डैश आई, dash I space और फिर उसके बाद सेशन की आईडी। तो यहाँ पे हमारे केस में सेशन 1 है तो हम 1 टाइप करेंगे, left bracket star right bracket starting interaction with 1. ठीक है। स्टार्टिंग इंटरेक्शन विथ 1, यानी कि सेशन 1 के साथ में अभी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, आई फॉर इंटरेक्शन, ठीक है। सेशन 1 सेशन स्पेस डैश आई, यानी कि इंटरेक्ट करने के लिए कमांड एक सेशन के साथ में, और फिर स्पेस देके वो सेशन का आईडी। अभी हम यहाँ पे सीधे मेटास्प्लॉइटेबल को यूज कर रहे हैं थ्रू आर सिस्टम। वहां पे कोई रियल सिस्टम भी हो सकता है, अभी हम मेटास्प्लॉइटेबल पे टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई रियल सिस्टम भी होगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हमने अभी लॉग इन कर लिया। देखो एग्जांपल दिखाता हूँ, PWD टाइप करते हैं, TWD /home/admin /home/MSF एडमिन, यहाँ पे कोई ग्रेटर लेस या फिर लेफ्ट पेरेंट मेटास्प्लॉइटेबल कोलन राइट पेरेंट ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो काम की इन्फॉर्मेशन है वही देगा, ठीक है, इसलिए और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। /home/MSF एडमिन नाम की डायरेक्टरी में है अभी हम, और हम सीधे इंटरेक्ट कर रहे हैं मेटास्प्लॉइटेबल 2 से, जो कि हमने उसको अटैक करके एसएसएच की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके जो है वो हमने सेशन ओपन किया है। LS टाइप करते देखते हैं क्या क्या है इसमें, LS vulnerable ठीक है। वल्नरेबल नाम का एक फोल्डर है, जो कि पहले भी बताया था मैंने आपको, वल्नरेबल नाम का एक फोल्डर होता है वो मेटास्प्लॉइटेबल वाली वीडियो में। अभी आप डायरेक्टरीज को भी बदल सकते हो, यहाँ पे देखो CD space slash CD स्लैश में आ गया, यानी कि मेन डायरेक्टरी। यहाँ पे LS करके देखते हैं क्या LS क्या है। bin boot CD-ROM dev etc home init.im lib plus found media mnt no.out opt rock root spin srv size tmp us var linux. ठीक है, इतने सारे फाइल्स है। तो ये हम अभी हमारे काली के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि काली के थ्रू जो है वो हम मेटास्प्लॉइटेबल 2 से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर ये सेशन को मुझे बैकग्राउंड में भेजना है फिर से, तो मुझे बैकग्राउंड टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे। BACKGROUND background session 1 left bracket y slash n right bracket ये बोल रहा है सेशन 1 को बैकग्राउंड करना है, मैं बोलूंगा y यस, MSF6 auxiliary left parent वाई, ठीक है। अभी सेशन जो है वो बैकग्राउंड में फिर से चला गया, अभी हम वापस से मेटास्प्लॉइट के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं, यहाँ पे हम एक पोस्ट रन करते हैं अभी, ठीक है। पोस्ट का मतलब बाद में बताऊंगा, जो कि एक्सप्लॉइटेशन के बाद यूज होने वाले मॉड्यूल्स को पोस्ट बोला जाता है, ठीक है। यूज use space पोस्ट post slash लिनक्स, पोस्ट/लिनक्स स्लैश linux linux slash गैदर GATHER gather slash ENUM एनम line लाइन सिस्टम, SYS TEM MSF6 post left parent linux slash gather slash enum line system right parent greater ठीक है। ये जो मॉड्यूल है post/लिनक्स/गैदर/ एनएम अंडरस्कोर सिस्टम, ये जो मॉड्यूल है ना, ये जो है वो सिस्टम की इंफॉर्मेशन को गैदर करने का काम करता है। अभी यहाँ पे एक ही ऑप्शन है इसके पास, सिर्फ सेशन। देखो मैं शो ऑप्शंस करता हूँ, SAO double show space OPTIOS module options left parent post slash linux slash gather slash enum line system right parent colon name current setting required description 4-15-8-11 session yes the session to run this ठीक है। अभी ये हमको ये एक ही ऑप्शन पूछ रहा है, सेशन द सेशन ऑन रन, ऐसा कुछ बोल रहा है कि सेशन, वो सेशन चाहिए हमको जिसपे ये पोस्ट को रन करना है। तो हम यहाँ पे देंगे इसको सेट SET set space सेशन SESSION session 1, सॉरी जस्ट अ folder view सेकंड। list vmware work Salman Akali colon tilde terminal MSF6 post left parent linux slash blank NOISS ओके हाँ SESSION हाँ, NOISSES सॉरी मेरा एनवीडिया पता नहीं क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसको सेशन देते हैं, SET set space सेट SESSION session space सेशन 1, session equals greater 1 MSF ठीक है। अभी इसको मैं रन करता हूँ, RUN left bracket plus right bracket info colon left bracket plus right bracket line 4 line bar bottom blank left bracket plus right bracket module running as quote admin quote user left bracket plus right bracket Linux Metasploitable 2.6.24-16 server number 1 SMP Thursday April 10 Metasploit.com login with admin to get started line bar line backslash bar left bracket plus right bracket line 4 left bracket plus right bracket info colon blank
MSF6 post left parent Linux slash gather slash enum lines bottom blank left bracket star right bracket section slash set file stored in slash root slash dot msf4 slash root slash 20,240,605,231,708 line default line 192.168.164.128 line Linux dot left bracket star right bracket post module execution completed. पोस्ट मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। अभी इसने किया ये है हमारे लिए, सारी सिस्टम की जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी इससे गैदर, उसने इतनी इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करके हमारे कंप्यूटर में, हमारे जो है वो सिस्टम में, अटैकिंग मशीन में रूट फोल्डर .msf रूट/.msf फोल्डर में जाके लूट में सारी जो है वो सेव कर दिए। लूट का मतलब यही होता है इंफॉर्मेशन कितनी आपने ली है, ठीक है। इसको डेटाबेस में भी सेव कर सकते थे, लेकिन अभी डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है मेरा, ठीक है। डेटाबेस कनेक्ट करना होता है अलग से। इसने क्या किया कि सारी इन्फॉर्मेशन जो मेटास्प्लोइटेबल 2 की थी, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लाके मेरे पीसी इसमें मेरे सिस्टम में स्टोर कर दिए। बाद में देख सकता हूँ मैं जरूर इसको, है ना। सो यही है मेटास्प्लोइटेबल की वर्किंग, बहुत सॉलिड है ये, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट का मतलब, ऑक्सिलरी का मतलब ये सब बताऊंगा। अभी हमने किया ये बस सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया ऑक्सिलरी का यूज करके, उसके बाद पोस्ट रन किया उसी एक्सप्लॉइटेड सेशन के ऊपर। जो सेशन हमारे पास ओपन हुआ था उसी सेशन के ऊपर जो वो ने पोस्ट जो है वो उसको रन कर दिया। तो उसी सेशन का यूज करके जो है वो सिस्टम की इंफॉर्मेशन गैदर की उसने और लाके स्टोर करवा दी अपने पास, ठीक है। तो मेटास्प्लोइटेबल बहुत सॉलिड टूल है। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी की डिटेल में बात करेंगे हम। उसके बाद कई और टूल्स है उनकी भी बात करेंगे, उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग पे भी आएंगे हम। सो स्टे ट्यून विद माय चैनल, और किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हो।